तो ये एरियाज उन्होंने मार्क किए हुए हैं। अगर बाबर आजम को पैट कमिंस टेस्ट मैचेस में, बाबर आजम को अगर स्पिनर्स इवन इन T20 मैचेस में उस स्पॉट के ऊपर जहां से उनको पता नहीं चलता, क्योंकि वो ऑफ द हैंड तो पिक नहीं करते हैं, ऑफ द पिच पढ़ने की तरफ जाते हैं, अगर इस जैसे टेक्निकली साउंड बैटर्स को पकड़ सकते हैं तो फिर साहिबजादा फरहान तो उतने टेक्निकली साउंड नहीं है जितने बाबर आजम है। सो दो तीन चीजें तो यहां पर नजर आ गई हैं। तो अब ये काम है ना आपकी सिलेक्शन, आपकी कोचिंग स्टाफ का। आजम रिगार्डलेस करते हुए स्विंगर पे आउट हो गया बगैर रन किए, निकाला गलत था रिजवान को और बाबर को, अब बाबर को लाए अब गलत थे। अब प्रॉब्लम ये है कि ये एक सिमेट्रिकल सी चीज बन जाती है क्योंकि बाबर भी पावर हिटर नहीं है। चौथे पे सलमान अली आगा का आना, अमीन बाबर आजम कितना बड़ा प्लेयर है, अब वो किस किस्म का प्लेयर है कि आप मुझे बताएं। प्लेयर तो वो होता है कि आप हर दफा मुख्तलिफ तरह से आउट हो जाए फिर तो कोई बात समझ आती है। अब हर दफा एक ही चीज पे आउट हुए जा रहे हैं और मुसलसल हुए जा रहे हैं, तो मेरा मतलब है कि वो कोचिंग स्टाफ उसको क्या सिखा रहा है या वो खुद क्या सीख रहा है। अच्छा वो क्या कि आप, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, पूरी दुनिया को पता है कि आपने गुगली करानी है 3 विकेटों में, या आप उसको लेफ्ट के अंदर ले आएगा बॉल, या अगर इवन फास्ट बॉलर भी होगा तो वो अंदर ले आएगा तो वो फारिग है। सवाल ये है कि एक कोई मैच बता दें जिसमें आइलैंड के अगेंस्ट खेले हो, इन्होंने इतना फेंटा लगाया हो आइलैंड का, उनको बुरा हाल कर दिया हो। कोई एक मैच बता दें, कोई एक मैच बता दें जिम्बाब्वे के अगेंस्ट खेले हो, इन्होंने बुरा हाल कर दिया हो मार मार के। ठीक है, जैसे इंग्लैंड की टीम या इंडिया की टीम या दूसरी टीम ऑस्ट्रेलियन जब वीक टीम के अगेंस्ट खेलती हैं उनको आउट वॉर्ड की तो फिक्र ही नहीं होती, वो तो इतना मारते हैं, वो मारते भी हैं वो लोग। लेकिन उसकी वजह पहली दफा नहीं हुआ, 2000 बांग्लादेश से हारे, फिर 99 बात है, 99 में बांग्लादेश से हारे, 2007 में आयरलैंड से हारे, आयरलैंड से भी हारे, तो हम बड़ी टीम थी, बड़े यूएसए से हारे हम, जी जी, हमारे बड़े बड़े नाम। मैं यही तो कह रहा हूँ ना, सब तीन जगह कोई ना कोई एंगल ऐसा है कि बाबर कंसिस्टेंट, अब उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो खत्म हो गई है, लेकिन आपके मुझे उम्मीद है कि, और मैं चाहता भी हूँ कि बाबर आजम कंटिन्यू रन खेले पाकिस्तान के लिए। हमारे सुपरस्टार ने तो हमें मरवा दिया था बिल्कुल बीच मैदान में कश्ती छोड़ के। मैंने आपको क्या कहा था, फरहान 4 ओवर का प्लेयर है, क्या कहा था हम 30, 32, 36 और मैक्सिमम 40 का पावर प्ले खेलते हैं। क्या कहा था कि हमारी विकेटें जो है तड़ 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 गिर जाती हैं। बाबर फॉर्म में आ गया, द किंग इज बैक, द किंग इज दैट, द किंग इज वो, द किंग इज यू। तो ये आज हमारी क्रिकेट। लगता है कि बाबर को नजर लग गई है, तो सब इसका नजर किसकी? अवाम की नजर लगी। आपकी, आप भी तो अवाम में आती है, तो क्या आप छोड़ के नहीं थी? जी जी, या आज आपकी नजर लगी? शायद मेरी लगी है क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम देखने आई हूँ। फर्स्ट टाइम देखने और बाबर 0 पे आउट। घंटे का किंग जिम्बाब्वे के खिलाफ, भाजी अपनी फेवरेट टीम के खिलाफ घंटा करके 0 करके आउट होके चला गया। मेरे घंटे के किंग ने साबित कर दिया कि ये जिम्बू है, जिम्बाब्वे अब मेरे घंटे का जिम्बू, वो जीदा किंग, मेरे घंटे का किंग, वो जीदा किंग, मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे बेटा। पाकिस्तान के प्रीमियम बैटर, मतलब क्या, अब तो लोग कहते हैं उनका कमबैक हो गया है, दोबारा से किंग के पोस्टर बनने लग गए हैं और दोबारा से पाकिस्तान फैंस ने उन्हें सर आंखों पे बैठा दी है कि जैसे अब 1 साल के लिए तो बाबर आजम को नकाल ही नहीं सकते। तो बाबर आजम ने भी जिस तरह से परफॉर्मेंस दी है जिम्बाब्वे के खिलाफ, वैसे शायद उन्हें डर हो कि मैंने जिम्बाब्वे के खिलाफ परफॉर्मेंस दी तो लोग जिम्बाबर बोलेंगे, तो मैं जानबूझ के 0 पर आउट होता हूँ कि भाई मुझे जिम्बाबर ना बोल। बाबर आजम कई लोग कह रहे हैं जुल्म हो गया, जाती होगी, आउट हो गया, तो अंपायर कॉल पे बंदा पहली दफा आउट हुआ है। भाई पहली दफा तो अंपायर कॉल पे आउट नहीं हुआ ना, बंदा पैड पे लगनी नहीं चाहिए, क्यों लगी? पैड पे लगी है तो फिर अंपायर कभी आउट देता है, कभी नॉट आउट देता है। तो अंपायर कॉल कभी आपकी फेवर में जाती है, कभी आपके अगेंस्ट जाती है। तो यह कहना कि जी बड़ा वो उसने हॉरिबल डिसीजन दे दिया, बड़ा खराब काम कर दिया, आउट दे दिया, तो पैड पे गेंद नहीं खानी थी। आगे पहली दूसरी 2-3 गेंदों भाई एक पैड पे गेंद खा लेना, तो फिर वो तो अंपायर पे उसको लगेगा कि आउट है तो उसने आउट देना है। तो अंपायर कॉल पे आउट हो गया, तो अंपायर कॉल पे बहुत दफा बचत भी हो जाती है। 3 बॉलें खेलनी है, घंटे ने 0 के ऊपर चला गया बेटा, टीम को एल के ऊपर लगवा के। और ये उन लोगों के लिए सबक है जो कहते थे, पाजी जो कहते थे ये तो हमारा किंग है, आज पिंडी स्टेडियम में बोलो जिम्बू जिम्बू जिम्बाब्वे बेटा, ये इतने जोगा ही है, ये इतना जोगा ही है जिम्बाब्वे की टीम के खिलाफ 3 बॉलें खेल के 0 के ऊपर आउट हो गया, चला गया। बाबर आजम, हमने तो सुना था बाबर आजम आएंगे स्लो एंड लो विकेटों पे, वो सिंगल निकालेंगे, वो डबल निकालेंगे, वो एक एंड से रोक देंगे, वो विकेट नहीं करने देंगे, वो एंकर का रोल निभाएंगे। अबे भाई जिम्बाब्वे के साथ ऐसे डर डर के हम डिसीजंस ले रहे हैं। बॉब ज़ीदा किंग ने भी 3 बॉलें खेली खाली और वो आउट हो गया। अभी रिसेंटली उन्होंने सेंचुरी की है, तो इतनी जल्दी तो उनसे दोबारा रन आप एक्सपेक्ट कर नहीं सकते। और अपनी फेवरेट जिम्बाब्वे के खिलाफ 0 पे आउट होना, ये तो बड़े अफसोस की बात है। तो उनको अब अगले मैच में कुछ अच्छा करना है, क्योंकि ये एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। देखिए, आपको ये ख्याल रखना है कि आपने श्रीलंका में खेलना है वर्ल्ड कप, और श्रीलंका में खेलते हुए ये पॉसिबल नहीं है कि ये 3 लोग एक साथ आए। यार यानी इनमें कोई शर्म और हया नहीं। तो भाई तू छक्के मार रहा, तू चौके मार रहा, अबे क्या खेला? व्हाट वाज दैट? क्या करने क्या जा रहा तू है? बगैर कोई रन बनाया आउट, बगैर कोई रन बनाया।
मतलब ये बात समझ में नहीं आती। फिर उनको वही अंदर वाली बॉल पड़ी है और वो उसके ऊपर वो अगेन वही उनकी अब छेड़ बन गई है, इसको अंदर वाली बॉल करवाओ और ये आउट हो जाएगा। ये प्रॉब्लम है बाबर आजम के साथ। शायद कोई भाई ये जो टेक्निकल जो कोचेस हैं वो बाबर आजम को बेहतर बता सकते हैं। थोड़ा सा बाबर आजम के कदमों में प्रॉब्लम है, कुछ तो अपेरेंटली हमें भी समझ आता है, लेकिन बहरहाल T20 में अब उनको मौका मिला है और उनको 5 मैचेस मिलेंगे जी। कम बैक करवाया जा रहा है बाबर आजम को और अब उनको भरपूर मौका दिया जा रहा है और बाबर आजम के पास एक बहुत बड़ा मौका है। मेरा जिम्बू वापस आ गया, मेरा जिम्बू वापस आ गया। बेटा घंटे का किंग जिम्बाब्वे के खिलाफ हाजी अपनी फेवरेट टीम के खिलाफ घंटा करके 0 करके आउट होके चला गया। मेरे घंटे के किंग ने साबित कर दिया कि ये जिम्बू है, जिम्बाब्वे। अब मेरे घंटे का जिम्बू वो जीदा किंग मेरे बाबर आजम 0 पे आउट हुआ है तो अब वो जिम्बाब्वे तो हो नहीं सकता। अब वो 0 पे आउट हुआ है तो फिर भी लोग माफ नहीं कर रहे कि भाई जिम्बाब्वे के खिलाफ 0 पे आउट हो गए। जिम्बाब्वे वैसे शुरू हो गया। मैं बाबर आजम के ऊपर जो ट्रोलिंग हो रही है उसके ऊपर मैं बात करना चाह रहा हूं। बाबर आजम डेफिनेटली जब रन्स नहीं करेंगे तो ट्रोलिंग ही होगी। आप कह रहे हैं कि ट्रोलिंग अगर रन्स करते फिर भी होती, तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर वो रन्स करके ट्रोल होते, पाकिस्तान को जिता के होते तो कोई मैटर नहीं करता। जिम्बाब्वे के खिलाफ उसका बैट बिठा लेते तो क्या हारी थी। आप कर सकते थे ट्राई, लेकिन देखिए बाबर आजम को 1 साल के बाद आप लेके आए हैं तो 1-2 इनिंग्स उनकी अच्छी आई है, तो उनको फॉर्म में आने के लिए आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि आप उनको ड्रॉप करते। उनको कॉन्फिडेंस में लाने के लिए आगे बहुत बड़े मैचेस आ रहे हैं, आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, तो मेरे ख्याल में बाबर का ड्रॉप तो नहीं बनता था। लेकिन जिम्बाब्वे के खिलाफ स्कोर ना करके अब उसके दिमाग में ये बात तो होगी कि मैं जिम्बाब्वे के खिलाफ भी 0 पे आउट हुआ। देखिए बाबर जितना बड़ा प्लेयर है, मुझे नहीं लगता कि किसी एक सिफर से या किसी के ट्रोल होने से उसके ऊपर कोई प्रेशर पड़ सकता है। हाँ, वो रन नहीं कर रहे थे, अब वो फ्लो में है, वो रन कर रहे हैं, वो फॉर्म में है। अगर आज बॉलर वो उसके मैच ही कितने होंगे, वो बाबर आजम को आकर इस विकेट के अंदर फंसा लेता है कि पहले 2 आउट करता है, फिर वो इन करता है और बाबर आजम को 0 के ऊपर चलता करता है। मतलब बाबर आजम जैसा प्लेयर, बाबर आजम जैसा दिग्गज प्लेयर ऐसा आउट हो सकता है। मतलब ठीक है, विराट कोहली, रोहित शर्मा की समझ आती है कि उनको ऐसे आउट किया जा सकता है, लेकिन बाबर आजम वो भी 0 पर भी एक भी गेंद टच ना हो। मतलब ये कैसे हो सकता है। और रावलपिंडी की पिच है, ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका या न्यूजीलैंड की पिच भी नहीं है, पिच भी रावलपिंडी की है। इसके अंदर जिम्बाब्वे ने पावर प्ले के अंदर पाकिस्तान को 59 स्कोर मारे हैं, 0 विकेट। बाबर आजम को आप T20 में लेके आए हैं, वो अपने डेब्यू पे डक पे आउट हो गए। नॉट द डेब्यू, वो जो उनका कमबैक डेब्यू हुआ साउथ अफ्रीका के खिलाफ, उसके बाद उन्होंने लास्ट मैच में 68 बनाए, फिर उसका मैच भी हुए। अभी आप देखें फिर वो डक पे आउट हो गए। सो बाबर आजम के साथ सलमान आगा कोई मैचअप बनता है, आप मुझे बताएं। या तो आप बाबर आजम को कैप्टन बना दें T20 का, उनको T20 में मैं समझती हूँ एक एंकर का रोल प्ले करने के लिए होना चाहिए कोई, तो बाबर आजम को आप T20 का कैप्टन बनाएं। और बाबर आजम की जो कि आप ठीक है बेहतर फॉर्म में लग रहे हैं, बहुत खुल के खेल रहे हैं, लेकिन आज भी वही अंदर आने वाली बॉल पे फिर आउट। जब से बाबर का टीम में कमबैक हुआ है, पिछली 6 इनिंग्स में 3 डक्स हैं बाबर के यार। सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसे ये अवाम ने जो नारे लगाए हुए ना, वही वाला लॉलीपॉप, इंटेंट इंटेंट इंटेंट। लेकिन मैं इसका कसूरवार सिर्फ अवाम को नहीं ठहराता, मैं इसका कसूरवार हमारे कोच और मैनेजमेंट को नहीं ठहराता। बाबर की भी गलती है ऑब्वियसली, क्योंकि थोड़ा सा टाइम ले लें। एक्सट्रीमली पुअर डे ऑफ क्रिकेट फ्रॉम टीम पाकिस्तान। दोनों इनिंग्स में जिम्बाब्वे ने अपने पैर पर खुद को लाड़ा मारा है। बैटिंग में दीज गाइज वर 91 फॉर 1। 10 ओवर के बाद उनका कोई 88 फॉर 1 था, 89 फॉर 1 था। उसके बाद इन्होंने ऐसे कोलैप्स किया है, मुझे लगा एक तरह मैं बार बार मुड़ के देख रहा था कि कहीं ये पाकिस्तान टीम तो बैटिंग नहीं कर रही। किंग बाबर आजम, किंग, सारा स्टेडियम खाली हो जाएगा। किंग किंग किंग, इसने विराट का रिकॉर्ड तोड़ दिया, इसने रोहित का रिकॉर्ड तोड़ दिया, इसने फलाने का रिकॉर्ड। अबे सालो, अबे घटियाओ, ये कौन सा रिकॉर्ड तोड़ रहा है?